सबसे पहले बात पानी के मुद्दे की, और यह मुद्दा ऐसा है जो पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा के दोनों के बीच के विवाद का मुद्दा बना हुआ है। एक बार फिर से पानी के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब आमने सामने नजर आ रहे हैं, और पंजाब की तरफ से एक बार फिर से इनकार कर दिया गया है कि नहीं है हमारे पास पानी। बीबीएमबी की बैठक में पंजाब सरकार की तरफ से सफाई दी गई, हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने से पंजाब ने इनकार कर दिया। बीबीएमबी की बैठक में पंजाब सरकार की तरफ से सफाई दी गई। पानी पर पंजाब के सीएम मान की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया। पाकिस्तान का जो पानी रोका है वो हमें दीजिए, हम अपने खाली डैम भरेंगे, डैम भरने पर अन्य राज्यों को दे देंगे पानी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकारियों के साथ ये बीबीएमबी की बैठक हुई। हरियाणा ने लगभग 8,500 क्यूसेक पानी की मांग की थी और सीएम सैनी ने अतिरिक्त पानी के लिए सीएम मान को एक पत्र भी लिखा। तो ये पूरा मामला और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सबके बीच एक बड़ी स्टेटमेंट है मुख्यमंत्री पंजाब की तरफ से। दरअसल इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं, पहलगाम हमले के बाद आप कह सकते हैं कि तल्ख नजर आ रहे हैं, और इस तल्खी भरे माहौल के बीच सिंधु जल समझौते के ऊपर भारत की तरफ से लिया गया डिसीजन कहीं ना कहीं पानी की कमी जो उत्तर भारत में नजर आती है, क्या उसको दूर कर सकती है। तो मुख्यमंत्री पंजाब की तरफ से ये बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आपने पाकिस्तान का पानी रोका है, पंजाब को दीजिए, पंजाब के डैम भरने दीजिए, और जब पंजाब के पास वो पानी आ जाएगा तो फिर हम जो पड़ोसी राज्य हैं उनको दे देंगे। ये बहुत बड़ी इस समय की खबर है और पंजाब के मुख्यमंत्री की ये स्टेटमेंट है। दरअसल हरियाणा की तरफ से पानी की डिमांड की गई। बीबीएमबी की बैठक, बीबीएमबी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उस बैठक में शामिल थे, और इस बीच हरियाणा की तरफ से पंजाब से 8500 जो अतिरिक्त क्यूसेक पानी है 8,500 वो और देने की बात की गई। हालांकि पंजाब ने उस पर एक तरह से आप कहिए कि स्पष्ट इनकार कर दिया है। और इस बीच मुख्यमंत्री पंजाब के भगवंत मान, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी दी गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो पानी रोका है वो हमें दीजिए, हम अपने खाली डैम भरेंगे और डैम भरने पर अन्य राज्यों को पानी दे देंगे। मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं पंजाब के, वो आपको सुनवाते हैं। मैं कहना चाहना बीजेपी ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਲਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। जिस वेले तक मैं ये वीडियो बना रहे हैं साडे कोले एक बूंद भी पानी फालतू नहीं हैगा, और इधरों उधरों तुहाडे कोले होर बथेरे साधन ने, तुसीं उधरों उधरों ले लो, साडे कोल तो यही पानी है। असीं उही पानी इस्तेमाल अपना जिहड़ा है वो साडा जिहड़ा झोने दे सीजन च करांगे, और पंजाब दे किसानां नूं खेती वास्ते पानी की असीं कमी नहीं आउण दिंदे। नहरी पानी खास तौर पर जिथे जिथे भी पहुंचा है वो पानी की डिमांड सानूं आउणी शुरू होगी, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। तो इस करके ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫालतू ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਧਰ ਉਧਰੋਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪਾਣੀ ਚਨਾਬ ਦਾ, ਜੇਲਮ ਦਾ, ਉੱਜ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਡੈਮ ਭਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। चलिए रुक करते हैं। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, रमन मलिक जी। मलिक साहब, स्वागत है आपका। और पानी की डिमांड है, ये मुद्दा पुराना है, लेकिन इस बीच पाकिस्तान के साथ तल्खी वाला माहौल भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं केंद्र की सरकार से, मैं कहूंगी बीजेपी से, कि आप जो पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं वो पंजाब के डैम्स में आने दीजिए, उसके बाद हम हरियाणा को दे देंगे। देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि जो माहौल है उसको देखना चाहिए था इस बयान देने से पहले। तभी बोलते हैं एक अच्छा व्यक्ति, एक सक्षम व्यक्ति अगर हो और मस्करे की जगह एक सक्षम व्यक्ति होता तो वो थोड़ा संजीदा होता। अब जो पाकिस्तान के साथ सिचुएशन है वो है, और उसको देख रही है सरकार। अगर यही मैं ये बोलता हूँ कि पंजाब ने अपनी नहरें और भाखड़ा जो नहर, उसके बाद जो हमारा SYL की नहर थी वो बनाई होती, तो आज जैसे भी अगर पानी ट्रांसफर होता तो बहुत सारा पानी ट्रांसफर हो सकता था बहुत सारे राज्यों को। लेकिन इनको पसंद है कि पाकिस्तान चला जाए पानी, पता नहीं क्या प्रेम है। ये तो कल को अभी फिर जब सरकार कोई एक्शन लेगी पाकिस्तान के लिए तो वो प्रूफ मांगने भी छाती पीटते हुए आ जाए, लेकिन 8 बजे के बाद नहीं आएंगे, ये पक्का। रात को 8 बजे के बाद नहीं आएंगे। लेकिन उसके अलावा जो मेन बात है उसको करनी चाहिए। जिस तरीके से जिनका समर्थन ये दे रहे थे और जिनको समर्थन दे रहे थे टकैत बंधु, उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान का सहयोग करा है, जिस प्रकार से गुरबचन सिंह पन्नू जो है उसने पाकिस्तान के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए बोला है, और ये बोला है कि पंजाब में से कुछ नहीं होने दें।
मेरे ख्याल से इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण काम पंजाब के मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए वो इस प्रकार के रेडिकल एलिमेंट्स को पकड़ने का होना चाहिए और खालिस्तानियों को एक एक करके पकड़ के जेलों में डालना चाहिए, और अगर पंजाब नहीं संभाल सकता तो उनको बंद करें। और नहीं ठीक है मलिक साहब, उस एंगल पर आप चलेंगे, लेकिन देखिए लोग इस समय सबसे जरूरी काम जो है वो राष्ट्र की सुरक्षा है। इससे जरूरी काम और कोई नहीं है। मेरे को तो ये लगता है कि इस समय अगर आप ये बयान ना देते और जो भी आपने बातचीत आपस में करी थी वो आपस में रखते तो वो ज्यादा अच्छा रहता। दुश्मन को नहीं मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं। नील गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाली स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, आपको क्या उसमें खराबी लग रही है? वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी रोक लिया तो वो कहां जा रहा है? मैं उसे मना नहीं कर रहा, मैं ये बोल रहा हूँ जी कि हमारे विषय जो भी है, आपकी बीएमबी की मीटिंग थी, आप बीएमबी की मीटिंग में अंदर जो मर्जी आप एक दूसरे के कपड़े फाड़े हैं वो चलता है, लेकिन बाहर आके कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए जिसमें ये नजर आए कि कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट या दो पार्टियों के बीच में, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपना रुख दिखा दिया बार बार कि वो पाकिस्तान के समर्थन में उनके सभी नेता बार बार बोलते हैं, सिर्फ राहुल गांधी को छोड़ के, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर बाकी लोग भी हैं। मेरा कहना इतना ही है कि जब विषय संवेदनशील हो, समय संवेदनशील हो, उस समय हर लफ्ज को ये टटोलना चाहिए कि उसको कैसे ऑपोजिशन जो हमारी है इस टाइम वो है पाकिस्तान, वो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज भी मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हरियाणा के अधिकार का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। केंद्र सरकार ने जो वहाँ करना है वो कर रही है। बहुत नहीं ठीक है, चलिए मैं उस पॉइंट के ऊपर आता हूँ। देखिए मैं 2-3 पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। मलिक साहब आप साथ रहिएगा। नील गर्ग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता है। गर्ग साहब स्वागत है आपका। देखिए मैं जो पहला पॉइंट मैं उसी पॉइंट से इस बात को उठाता हूं। गर्ग साहब, मलिक जी का कहना है कि मीटिंग के अंदर जो मर्जी करते कोई दिक्कत नहीं थी, बाहर आके आप स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ठीक नहीं, आप पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं वो ठीक नहीं। वाह क्या बात है। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਨਾ। वाह क्या तर्क है। और दूसरी गल, जे मुख मंत्री साहब ने यह गल की है कि आप सिंधु जी जल संधि समाप्त की है, जिसका सारे ने स्वागत किया है, असीं भी स्वागत किया है। हुण जदों साडे कोल इन्ना पानी है, वो पानी सानू दे दिओ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹੋਗੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਹੈ 24 ਫੁੱਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ 39 ਫੁੱਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਮਈ ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਈਵਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 4000 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ, ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹਿਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਰਤੀਏ? ਸਾਡਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲਤੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ फर्ज है। जी जी नहीं, गर्ग साहब आप कह रहे हैं कि बीबीएमबी की बैठक में पंजाब के साथ धक्का हुआ। हाँ बिल्कुल, उत्थे तलखी हुई। जिस तरीके ना मीटिंग की कह के बुलाईगी, मीटिंग क्या गया कि पौंड दे विच पानी यानी कि घटिया हैगा, मीटिंग दा एजेंडा कुछ होर दस्सिया गया, उत्थे जाके प्रेशर कुछ होर बनाया जांदा हैगा। उत्ते पंजाब दे जिहड़े ऑफिसर सी, जदों पंजाब दे अफसरां ने तलखी दे नाल उत्थे गल कीती, और रखे तां इह जाके किते पोस्टपोन होया इन्हां दा एजेंडा जिहड़ा लागू करना चाहुंदे सी। चलिए मैं जवाब लेता हूं। मलिक साहब देखिए, अब मीटिंग में जो हुआ, आपको नहीं लगता कि लोगों को पता लगना चाहिए? सरकार का तर्क है, पंजाब सरकार का, कि अगर वहां पर कुछ हो रहा है तो उसके ऊपर लोगों को ना पता लगे या बाहर आके कुछ ना बोलिए, एक ऐसा तर्क है आपका? मैं ये सिर्फ बोल रहा हूँ कि पंजाब
के लोगों को आपने अपनी सियासत के लिए जो बताना है आप जरूर बताएं, बट वही बात मैं दोहराऊंगा कि देखिए 2 तरीके होते हैं। मैं आपसे बोलूं आपके पिताजी का नाम और मैं फिर बोलूं तेरे बाप का नाम, इंफॉर्मेशन दोनों में सेम आनी है, लेकिन उस लहजे का फर्क जो है और उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट बिल्कुल अलग होता है। ये एक सक्षम राजनेता, एक प्रोफाउंड लीडर जो होगा या एक परिपक्व नेता होगा, उसमें ये समझ आने की पूरी क्षमता होती है कि क्या बोलना, कैसे बोलना, किन शब्दों का उच्चारण करना है। लेकिन एक मस्करे के पास ये नहीं होता। ये चीजें आपको ध्यान में देनी पड़ेंगी। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, आज आपको नायब सैनी जी का पंजाब आना खराब लग रहा है। क्यों भाई? पंजाब के ऊपर क्या ये लगा हुआ है कि वहां पे हरियाणा के लोग नहीं आ सकते क्या? तब कल तक तो बोल रहे थे भाईचारा है, आज भाईचारा हट गया। तीसरी चीज है बड़ी बात, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय आपको नहरी पानी खेती के लिए चाहिए, हमको नहरी पानी खेती के लिए चाहिए। ये खेती का जो रसद है जो हम बना रहे हैं या जो उपज होगी वो कहाँ जाएगी? क्या वो हमारे जो इस समय सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता को कोई वॉर की सिचुएशन होती है तो क्या उस समय देश कहीं और देखेगा कि कहीं और से अनाज आएगा? इस समय हमारे को सबको एक होके आगे काम करना है। इससे नहीं तो 2 अलग अलग टॉपिक नहीं लगते आपको मलिक साहब? ये सिचुएशन और पंजाब हरियाणा के बीच की मीटिंग दोनों आप इकट्ठे कैसे कर रहे हैं? नहीं, मैं इकट्ठा इसलिए कर रहा हूँ जी क्योंकि आज आपको एक चीज समझना पड़ेगी। अगर पंजाब को पानी का इतना था 2019 से जी केंद्र सरकार कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर विभिन्न डैम बना रही है। इसमें तो कोई मतलब छुपा हुआ फैक्ट नहीं है। अब मैं ये पूछता हूँ कि क्या पंजाब ने वहां से पानी आए ऐसी व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को लिखा कि जी हम ये कैनाल एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे रिजर्वायर जो जम्मू के साथ हमारा बॉर्डर लगता है उसमें यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रिजर्वायर बनाना चाहते हैं, हम ऐसे करना चाहते हैं? कुछ डिमांड तो करते हैं ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप पिछले 25 साल से बोल रहे हैं आपके पास पानी कम है। तो जब केंद्र सरकार वहां पे नए प्रोजेक्ट्स लगा रही थी तो आप तब भी ये बोल सकते थे, लेकिन वो फारसाइटेडनेस नहीं थी या मन नहीं था। देखिए मैं अभी भी एक चीज बोलूंगा, हमारे को इस तरीके की बातों से बच के इस समय एकजुट का होके जो अपने काम है उनको करना चाहिए, ताकि देश के अंदर जो रिक्वायरमेंट हो सकती है या है उन सभी को देखते हुए सरकारों को, हर सरकार को अपना करना चाहिए। क्योंकि हरियाणा पंजाब दोनों हमको ये समझना पड़ेगा कि हम बिल्कुल बॉर्डर स्टेट है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है, हरियाणा उसके साथ है। हमारे बच्चे सेना में सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए हमारे लोगों, मैं वही कह रहा हूं कि जो बात जहां से शुरू हुई थी वो दोनों अलग अलग टॉपिक्स लग रहे थे, लेकिन इस बीच जब आपसे बात हो रही है, गर्ग साहब से बात हो रही है, तो भारत पाकिस्तान की रिलेशंस जो इस समय कुछ ज्यादा अच्छे नहीं नजर आए या बिल्कुल खराब नजर आ रहे हैं, उसकी भी एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है। गर्ग साहब आप रिएक्ट कर दीजिए। देखो बिल्कुल कोई एंट्री नहीं। सच जे हुण जे मान साहब ने सच आख्या, जो आप उत्थे संधि तोड़ ही दी है। अब सारे मुल्क ने स्वागत किया, असीं भी स्वागत किया है। बिल्कुल पाकिस्तान का पानी बंद किया तुसीं, लेकिन वो पानी का करोगे की? वो पानी सानू दे दिओ, असीं ते मंग रहे हैं, सानू पानी की जरूरत है। मलिक साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कदे प्रपोजल नहीं दी, असीं ते लगातार बहुत सारिया प्रपोजलां दित्तियां, पर केंद्र सरकार कदे नैचुरली है पंजाब वाल सीधी अख जिहड़ी है रखती नहीं है। गोल गोल घुमाउण दी बजाए मलिक साहब इत्थे सब तो पहला मनन कि जो उन्हां दा कोटा सी 21 मई तो लैके 21 मई तक जस उन्होंने वो मार्च दे विच खत्म कर लिया। हुण जिहड़ा वो मंग रहे ने कोटे तो बालटे तो पानी पीण वास्ते पानी मंग रहे ने, 4000 क्यूसेक पानी असीं ऑलरेडी दे रहे हैं। साडे कोल हुण जदों पानी फालतू है ही नहीं है एक बूंद देण नूं, जदों सानू आप दी पानी की जरूरत हैगी है, सानू पीण दे पानी की भी जरूरत है, सानू खेती दे पानी की भी जरूरत है। असीं नहरी सिस्टम अपना ठीक कर लिया, साडे रजवाहे ठीक हो गए, साडे खाले सुरजीत हो गए, साडियां पाइपां पै गईयां, 78% खेतों तक साडा नहरी पानी पहुंचण लग गया, जिस दे नाल साडा जमीन हेठला पानी बचेगा और असीं मुल्क नूं जानी कि अनाज दे विच सब तो वध भंडार दे विच जिहड़ा हैगा पीडीएस सिस्टम दे विच कंट्रीब्यूट करदे ते असीं पानी कित्थों दे दईए? सिंपल जी गल है। सवाल ते इत्थों शुरू होया सी, इत्थे पैदा होया और सवाल शुरू होया सी कि जिस तरीके नाल चाल चली जा रही है, प्रेशर बनाउण दी गल कीती जा रही है। मेरे पास समय कम है। मलिक साहब एक छोटी सी स्टेटमेंट, कुल मिलाकर इस बातचीत और मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट के बाद ये तो क्लियर हो रहा है कि जो आप 8500
क्यूसिक पानी ज्यादा मांग रहे थे, वो तो लग नहीं रहा कि फिलहाल मिलेगा। हाँ, पाकिस्तान वाला आ जाए तो शायद पंजाब जरूर हरियाणा या राजस्थान की तरफ पानी ज्यादा मिले। देखिए, पंजाब और हरियाणा दोनों ट्रांजिट स्टेट हैं। कहीं भी हमारे, ना पंजाब में ना हमारे पास अपनी दरियाएं नहीं है। हम सिर्फ एक फनल है। हम ये बोले कि हमारा अधिकार है तो वो तो गलत हो जाएगी बात। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोल सकता हूँ कि इस समय आपको ये चीज समझनी चाहिए, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो, हिमाचल की सरकार हो, क्योंकि ये हमारा एरिया जो है इसने उपज भी करनी है और हमारे बच्चे भी वहाँ हैं और हमारा पूरा का पूरा जो है बॉर्डरिंग स्टेट है, इम्पैक्ट स्टेट है। हमको अपनी फूड सिक्योरिटी भी देखनी है और डिफेंस सिक्योरिटी भी देखनी है। उसके हिसाब से हमको अपने बोले हर लफ्ज का तोल भोल करके फिर बोलना चाहिए, ताकि दुश्मन को कहीं भी ये ना लगे कि हम आपस में लड़ रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि हमारे को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जितना अधिकार हरियाणा का है वो हरियाणा को मिलना चाहिए, जितना अधिकार पंजाब का है वो पंजाब को मिलना चाहिए। जब कोर्ट बोल रहा है कि आप कनाल्स बनाइए और उसमें कितना पानी कब आना है वो हम देख लेंगे, तो आप वो भी करने को तैयार नहीं। तो इस प्रकार की बातें मेरे ख्याल से मेरे पास भी 50 तर्क होंगे गौरव जी जो मैं दे सकता हूँ इस समय, लेकिन मेरे को ये लगता है कि वाणी को किस समय कितना बोलना चाहिए ये परिपक्वता का एक चलिए, आपको टिप्पणियों के ऊपर बेहतराज है। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब आपका भी और गर्ग साहब आपका भी धन्यवाद।